दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के साथ अरविंद केजरीवाल की वादाखिलाफी को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अग्रसर रही है। केजरीवाल की टीकरी और पूट खुर्द में गरीबों के लिए 16,600 फ्लैट बनाने की घोषणा पूरी तरह दिल्ली वालों को गुमराह करने की है, क्योंकि यह परियोजना शीला दीक्षित सरकार ने शुरू की थी और 2018 तक इसे पूरा करना था, लेकिन दिल्ली सरकार की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति के कारण अब इस पर 646 करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल शायद अपनी उस घोषणा से भी अनभिज्ञ है जिसको उन्होंने रेलवे लाइन के नजदीक बसी 48,000 झुग्गियों को 3 महीने के अंदर हटाने के सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त 2020 के आदेश के बाद उत्तर रेलवे को 10 सितंबर 2020 को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार द्वारा 45,857 फ्लैट रेलवे को देने की घोषणा की थी। अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार लगाए गए आरोपों को किस तरह से खारिज करती है और किस तरह से वह जवाब देती है। वैसे तो आए दिन हम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की जो वादा खिलाफी है उसको लेकर के बार बार उस वादा खिलाफी को हम आपके सामने रखते हैं, और ये वादा खिलाफी ना केवल जनता के साथ है, सच्चाई यही है कि वो दिल्ली के साथ भी अन्याय है। इसी तरह का एक और मसला है, हालांकि इस मसले को हम पहले भी बार बार सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं, लेकिन अब जो एक विषय है, ये विषय इतना गंभीर है, ना केवल इसमें रेवेन्यू लॉस हुआ है, दिल्ली के ऊपर अतिरिक्त बोझ है, बल्कि यहाँ गरीबों के साथ भी अन्याय हुआ है। साथियों, कल एक खबर कई समाचार पत्रों में छपी है। दिल्ली का एक बड़ा समाचार पत्र है जो अक्सर दिल्ली सरकार के बारे में लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, और इस खबर के अनुसार जो हेडलाइन है वो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट टू रीस्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 16,000 फ्लैट्स फॉर पुअर, रिपेयर अदर्स। ये खबर कल छपी है। ये खबर की सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे। इस खबर का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे, किस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ ना केवल अन्याय कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो निकम्मापन है, जो नाकामियां हैं, जो फेलियर है, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। साथियों, याद होगा 31 अगस्त 2020 को एक दिल्ली के संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करते हैं, और वो आदेश इस तरह का था जिसमें लगभग 48,000 गरीबों के जो मकान थे उनके उजड़ने का वो आदेश था। और ये मकान था दिल्ली के अंदर जो गरीब स्लम, जो खासतौर से रेलवे पटरी के आसपास जो निवास कर रहा था। हालांकि उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी तब भी लड़ रही थी और आज भी लड़ रही है, स्टेटस को है, लेकिन उस लड़ाई ने इन सरकारों की पोल खोलने का काम किया। उस आदेश ने इनकी विफलताओं को उजागर करने का काम किया। विफलता इस बात की थी, जो नारा चुनावी समय में मोदी जी हो या केजरीवाल हो, जहां झुकी वही मकान का जो नारा दिया जाता था, वो केवल नारा क्या जुमला साबित हुआ। आजकल बड़े जुमले का जिक्र हो रहा है बार बार पार्लियामेंट में कि कुछ शब्दों को, जुमले शब्दों को बैन किया गया है। ये जुमला शब्द खुद अपने आप में जो जीवित किया गया, ये भाजपा की देन है। तो जुमलों को बैन किया जा रहा है, लेकिन जो जुमले यहाँ चले हैं, ये जुमले भी साबित हुए जो गरीबों से जुड़ा हुआ जो अधिकार का वादा था गरीबों को छत देने का, गरीबों को जहाँ झुग्गियाँ वहाँ मकान देना था, वो तो हुआ नहीं। उसके बदले जो सालों से, दशकों से जो लोग अपने स्थान पर अपने कच्चे मकान में रह रहे थे, जिनको बसाने का काम, जिनको रोजगार कहें, 2 वक्त की भूख मिटाने का अधिकार कहें, जो कांग्रेस हमेशा उनको देती रही थी, उनको उजाड़ने का काम ये सरकार दे रही थी।